तो दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं जो 4 लोगों के साथ उत्तर प्रदेश के एक बहुत पुराने स्कूल में रात को 3 बजे जो हुआ। मजाक मजाक में ही उन लोगों ने रात के 3 बजे का एक ऐसा चैलेंज ले दिया जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं की थी कि आज उनके कैमरे में क्या चीज़ रिकॉर्ड होने वाली है। और लास्ट में जो कि उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुई वो आज तक भी नहीं समझ पाए हैं ये क्या था जो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। और उसने उन सबकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। अगर कहानी शुरू करने से पहले किसी ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी स्टोरी लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये होती है कम से कम 4 साल पुरानी बात है, उत्तर प्रदेश के एक बहुत पुराने स्कूल की, जो कि कम से कम 20 साल से बंद था। तो वहाँ के लोग कहते थे कि इस स्कूल के आसपास भी कोई मत जाना। इस स्कूल में रात को 3 बजे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। लेकिन वहीं के रहने वाले 4 दोस्त जो कि इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, जो कि रात को अपने कंटेंट के लिए कुछ हॉरर वीडियो शूट करते थे। तो कई जगह वे गए शूट करने के लिए, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो वो समझ गए कि लोग बस खाली मनगढ़ंत का कहानियाँ बनाते हैं और भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उनको क्या पता था आज उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। तो वो अपने घर से निकल जाते हैं लोगों को गलत साबित करने के लिए। रात को कम से कम 10 बजे वो वहाँ पर जाते हैं और देखने लगते हैं कि इस हवेली में, इस स्कूल में रात को होता क्या है। तो वो अपना कैमरा वगैरह सब कुछ लेकर वहाँ चले जाते हैं। तो इन चारों लोगों के पास टॉर्च भी थी। और जब स्कूल के पास जाते हैं देखते हैं कि पूरा स्कूल जो है अंधेरे से घिरा हुआ है और वहाँ पर दीवारों पर अजीब अजीब तरह के चित्र बने हुए हैं, लोगों के उल्ट सुल्ट चीज़ लिखी हुई हैं दीवारों पर। तो और कुछ खिड़कियाँ भी टूटी हुई हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये वीडियो बनाने के लिए एक परफेक्ट जगह है। तो वो उसके अंदर घुस गए। घुसने के बाद वो देखते हैं कि चारों तरफ से जो है स्कूल सुनसान है और वहाँ पर दूर दूर तक भी कुछ नहीं है और एक रोशनी भी नहीं है। तो चारों दोस्तों ने अपने अपने जो टॉर्च अपने साथ लेके आए थे वो टॉर्च जलाई और वीडियो चालू कर दी। उनमें से एक तरुण नाम का लड़का जो कि वीडियो चालू करता है और बोलता है कि दोस्तों हम रात को जो है अब अपने कंटेंट के लिए, नए कंटेंट के लिए आ गए हैं और यहाँ पर जो है 3 बजे लोग बताते हैं यहाँ के आसपास रहने वाले कि 3 बजे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो अभी तो हमको 10 साढ़े 10 बजे है, तो हम 3 बजे 4 बजे यहाँ तक रुकेंगे, 3 से 4 बजे तक, और आपको दिखाएंगे कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। तो वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, अपना काम जारी रखते हैं। ऐसे करते करते वो स्कूल के कई फ्लोर घूम लेते हैं। लेकिन अभी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, बस नॉर्मल था। उनको लग रहा था कि नॉर्मल स्कूल है और यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे टाइम बीतता है, घड़ी का टाइम आगे बढ़ता रहता है और ये भी देख रहे थे, घूम रहे थे, अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे थे और वहाँ पर मजाक मस्तियाँ भी कर रहे थे, अपने पुराने स्कूलों के दिनों को याद भी कर रहे थे। तो ऐसे करते करते अब क्या हुआ, रात के 2 ढाई बजे का टाइम आ गया। अभी एक कमरे में जाते हैं स्कूल के और वहाँ पर सामने डैशबोर्ड पर अपना जो है कैमरा रख देते हैं और चारों एक साथ बैठ जाते हैं। और फिर कैमरे में जो है ये अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे थे और बोल रहे थे कि दोस्तों आज हम इस स्कूल में आ गए हैं, अभी तक 2:30 बज चुके हैं और अभी तक हमारे साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोगों को गलत साबित कर रहेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और भूत वगैरह जैसी कुछ भी चीज़ नहीं होती। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ही जैसे ही 3 बजने का टाइम पास आने लगा, उस टाइम ही इनको एक टक टक की, ये टक टक की आवाज़ सामने से आ रही है। जैसे ही इन्होंने अपनी टॉर्च जलाई तो इन्होंने देखा कि जो सामने ब्लैक बोर्ड है उस पर कुछ लिखा हुआ है चौक से, और किसी ने अभी अभी लिखा है। जब उन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश की तो वो हिंदी में ही लिखा हुआ था और वो लिखा हुआ था कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो इनमें से एक आकाश नाम का लड़का है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो उनसे बोलता है कि यार तुम चलो यहाँ से, और हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, शायद कोई मजाक भी कर सकता है या फिर ये भूत प्रेत जो भी चीज़ है ये असलियत में एग्जिस्ट करती हों और हमने बहुत ही बुरा चैलेंज ले लिया, हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तरुण उनसे थोड़ा सा मैच्योर था, थोड़ा सा बड़ा था। वो उनसे कहता है रुको, कुछ नहीं है, बस यहाँ के कुछ गांव वाले वो शायद हमारे साथ मजाक कर रहे होंगे, उन्होंने हमको आते हुए देख लिया होगा कि स्कूल में हम आए हैं वीडियो कैमरा वगैरह लेकर
और हमको इस जगह से दूर रखने के लिए वो बस हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। ऐसा करते करते ये अब उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं तो इनको किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ जाती है पीछे से, और इतने में ही 3 बज चुके थे। और गांव वालों का कहना सही था कि 3 बजे ही इसमें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। अब ये क्या करते हैं, अब ढूंढने लगते हैं कि ये बच्चे की रोने की आवाज़ आ कहाँ से रही है, शायद कोई हमसे मजाक तो नहीं कर रहा। तो ये अपना कैमरा वगैरह लेकर अपनी टॉर्च जलाकर उस आवाज़ को फॉलो करना चालू कर देते हैं, और वो देखते हैं कि एक कमरा जो पूरी तरह से बाहर से बंद है और बाहर जालियां लगी हुई हैं, उस कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही है और उस कमरे पे ताला वगैरह कुछ भी नहीं है। तो धीरे से उसकी जो है खिड़की खोलते हैं, उसकी कुंडी खोलते हैं और दरवाजे को धक्का देते हैं। दरवाज़ा बहुत बहुत दिनों से बंद था, तो दरवाजे की आवाज़ चर्र चर्र ऐसे होने लगी। तो जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला तो कि सामने इन्होंने पाया कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, जो कि उसकी उम्र 10 से 12 साल होगी, और वो वहाँ पर खड़ा हुआ रो रहा है। तो जैसे ही उसके पास जाते हैं और उसके पास जाते ही जैसे वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, इतने में वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका है। तो ये उसको देखकर सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और एकदम से वहाँ से भागते हैं, और भागते भागते ऐसे जैसे तैसे स्कूल से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद सामने ही इनकी कार खड़ी हुई थी और ये अपनी कार में बैठते हैं। कार में बैठते ही जब ये पीछे की तरफ देखते हैं तो जो लड़का इनको दिखाई दिया वो अब तीसरे फ्लोर पर खिड़की से इनको झांक रहा था और इनकी तरफ स्माइल कर रहा था। तो एकदम से ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से भागते हैं, और भागने के बाद ये अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जो है ये अपनी वीडियो वगैरह देखते हैं, जो कि इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की। तो उसमें इन्होंने देखा कि वीडियो में जैसे हमने डैशबोर्ड पर वीडियो कैमरा रखा और अपने आप को वहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहा, तो वहाँ पीछे जो हम चारों बैठे थे, हमारे पीछे एक 10 साल का बच्चा जो हमको दिखाई दिया वही पीछे खड़ा है, लेकिन कमरा जब हम उसमें थे तो कमरा बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ नहीं था। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उसके बाद सारे एक ही कमरे में लेट जाते हैं, लेकिन इनको देर रात तक भी नींद नहीं आई। ये उस वीडियो को बार बार पॉज करके चला रहे थे और इनको यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि ऐसा कुछ भी होता है। उसके बाद जो है ये जैसे तैसे सुबह का इंतज़ार करते हैं और सुबह होती है। सुबह होते ही जो है ये फिर दोबारा वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों से उसके बारे में पूछते हैं। पहले तो वहाँ के लोग कुछ बताना नहीं चाहते थे, इनको धमका डरा कर भगा देते थे कि उस स्कूल के पास बिल्कुल भी मत जाना, वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड स्कूल है और उसमें रात को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। इसी कारण वो स्कूल बंद हो गया, नहीं तो कोई अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को ऐसे ही तो नहीं छोड़ देता। लेकिन ये उस चीज़ को जानना चाहते थे कि वो बच्चा था कौन, उसकी आत्मा इसमें आई कैसे, और वो हमको दिखी वो रियल थी या फिर फेक थी। इनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। तो अब क्या हुआ, एक आदमी इनको मिल जाता है जो इनको सब कुछ बताने के लिए तैयार था, और उसने इनसे कुछ पैसों की डिमांड की। इन्होंने उसको कुछ पैसे ऑफर किए। उसके बाद वो उनको पूरी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि ये स्कूल अपने टाइम पर बहुत ही अच्छा स्कूल था और इसमें कम से कम हज़ारों बच्चे पढ़ते थे, और उस टाइम ये स्कूल टॉपर था। तो होता क्या है, इस स्कूल में जो आसपास के गांव के बच्चे पढ़ते थे, तो उस टाइम पर वो 12 साल का बच्चा जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, और उनकी एक बेटी थी, ये 2 ही उनके बच्चे थे। और जब ये स्कूल आया जाया करता था तो ये थोड़ा-सा अपने में ही खोया रहता था ये बच्चा, और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। तो वहाँ पर जो है तीसरी मंजिल पर खड़ा हुआ ये लड़का, जैसे ही लंच में तीसरी मंजिल पर खड़ा था और कुछ सोच रहा था, तो क्या हुआ कि स्कूल में पहले बच्चे प्रैंक किया करते थे, बच्चों को किया करते थे, जो बच्चे उनको पसंद नहीं आते थे। तो स्कूल में क्या है, काफ़ी बच्चे उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो किसी को दोस्त नहीं बनाता और किसी से बातचीत नहीं करता। तो एक बच्चे ने उसको हल्का सा धक्का दिया, और वो धक्का उसको इतना भारी पड़ा कि वो ऊपर से ही नीचे, तीसरी फ्लोर से ही नीचे आकर गिरा, और खूब इलाज करने के बाद जो है वो बच्चा नहीं बच सका। और उसके बाद जो है धीरे धीरे से स्कूल जैसा चल रहा था वैसे चलने लगा, लेकिन अब रात को 3 बजे इस स्कूल में आवाज़ें आने चालू हो गई। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल है या फिर स्कूल के जो और स्टाफ है, उन्होंने भी
ये चीज़ डिनाई की, लेकिन रात का जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो चौकीदार था, वो इनको बताता है इसमें से रियल में रात को जो है बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो और मुझको कई बार परछाई भी दिखाई दी। तो प्रिंसिपल ने सोचा कि आज मैं ही रुक कर देखता हूँ कैसी परछाई, कैसा क्या जो भी कुछ है मैं देखता हूँ आज। तो प्रिंसिपल उस दिन क्या है स्कूल के ऑफिस में रुक जाता है, वहीं अपना खाना वाना खाकर बिस्तर लगा लेता है लेटने के लिए। और फ़ोन चलाते चलाते ही जो है उस टाइम, तो जैसे ही प्रिंसिपल लेटता है और प्रिंसिपल उसके बारे में सोच रहा ही होता है, तो धीरे धीरे जो है टाइम बीतता रहता है। तो प्रिंसिपल को अभी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो देखना चाहता था कि रात को 3 बजे इसमें होता क्या है। तो जैसे ही रात के 3 बजते हैं, तो इसमें एक बच्चे की रोने की आवाज़ चालू हो जाती है। वो बच्चा दोबारा रोना चालू हो जाता है। तो प्रिंसिपल के उसको सुनकर कान खड़े हो जाते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल, थोड़े मैच्योर आदमी थे, थोड़े बड़े दिलेर आदमी थे, वो अपनी टॉर्च उठाते हैं और उस आवाज़ को फॉलो करना चालू कर देते हैं। तो धीरे धीरे जब प्रिंसिपल तीसरे मंजिल पर पहुंचे और वही कमरा उन्होंने खोला, तो वही बच्चा उनको वहीं पर खड़ा रोता हुआ दिखाई दिया। तो प्रिंसिपल उस बच्चे के पास गए और वो बच्चा वहां से दोबारा गायब हो गया। तो प्रिंसिपल ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबराए, वो वहाँ से भागे। भागने के बाद जो है प्रिंसिपल सीधा चौकीदार के पास पहुँचे और चौकीदार ने प्रिंसिपल से कहा कि मैंने आपको बताया था ना कि इस स्कूल में रात को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो प्रिंसिपल समझ गया था यही वही बच्चा है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसकी शक्ल देख ली थी। उसके बाद इसमें हवन भी करवाया, सब कुछ करवाए, लेकिन ये स्कूल नहीं चल सका। इस स्कूल में फिर भी उस बच्चे की रोने की आवाज़ चालू हो गई थी। धीरे धीरे ये बात फैलती गई, लोगों तक पहुंचती गई। तो जो आसपास के जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्होंने बिना रिस्क के, वे कुछ भी अपने बच्चों के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने धीरे धीरे से इस स्कूल में से अपने बच्चों के एडमिशन वापस ले लिए, या फिर कुछ लोगों ने एडमिशन करा है ही नहीं और स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे ऐसे ही ये स्कूल बंद हो गया। तो तब से ही ये स्कूल बंद है और जो प्रिंसिपल है वो भी कहीं ना कहीं और जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो ये इसकी पूरी कहानी थी। अब वो लोग समझ गए थे कि ये स्कूल रियल में हॉन्टेड है और उनको भी उसी बच्चे की आत्मा इसमें दिखाई दी। और उसके बाद जो है उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई और उन्होंने कभी भी उस स्कूल में वापस जाने का नहीं सोचा और उन्होंने अपना कंटेंट भी बदल दिया। वो अब खाली जो है अपना व्लॉग वगैरह शूट करते हैं, लेकिन कभी भी रात को कहीं भी जाकर अपनी ऐसी वीडियो या फिर घोस्ट हॉन्टेड वीडियो बनाने के सोचते भी नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और हमारे चैनल पर एक कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके ऐसी नई नई स्टोरी आपके लिए नरेट करने का, जिससे कि हमारा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ सके।